राजा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तो बेटा जी, आपके लिए पहला सवाल, ईश्वर परवरदिगार जिसे कहते हैं वो कहाँ है? वजीर के बेटे ने इसका जवाब देने से पहले कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक गिलास मीठा दूध आ जाए। वो दरबार में लाया गया। पीने पर उसने कहा कि राजा जी, ये दूध मीठा तो है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसमें शुगर, चीनी कहाँ है? इस पर राजा जी ने कहा कि वो तो उसमें घुल मिल चुकी है। इस पर वजीर के बेटे ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। ईश्वर परवरदिगार जिसे कहते हैं वो दुनिया की हर चीज में मौजूद है, घुल चुके हैं। राजा ने कहा, बहुत खूब। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईश्वर को, परवरदिगार को पाया कैसे जा सकता है? इस पर वजीर के बेटे ने कहा, इसका जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक पतीली भर के छाछ लाई जाए। छाछ तो आ गई। वजीर के बेटे ने कहा, अब इसमें मक्खन कहाँ है राजा जी? राजा ने कहा कि उसके लिए छाछ को हिलाना तो पड़ेगा। वजीर के बेटे ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही। अपने अंतर मन में ईश्वर को खोजना तो पड़ेगा। राजा ने कहा, आखिरी सवाल, ईश्वर, ऊपर वाला, ये क्या कर सकता है? इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? इस पर वजीर के बेटे ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, इसका जवाब दूं उससे पहले आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। राजा ने फट से कहा, माना तुम्हें गुरु? वजीर के बेटे ने कहा, तो फिर जो गुरु होता है उसका चेले से स्थान हमेशा ऊपर होता है। राजा जी समझ गए। उन्होंने अपना राज सिंहासन खाली कर दिया, उतर आए, उस वजीर के बेटे के पास जा खड़े हुए और वजीर का बेटा चढ़ गया और बैठ गया राज सिंहासन पर। वहां से उसने जवाब देते हुए कहा, राजा जी, अगर ऊपर वाला चाहे ना तो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है।